मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक नई आशा के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपकी अनु मैम। बच्चों, आज हम लोग करेंगे कृतवाच्य को भाववाच्य में बदलने का काम। यानी आज हम कृतवाच्य को भाववाचक में बदलना सीखेंगे। भाववाचक की क्रिया का प्रयोग हमेशा एक वचन और अन्य पुरुष के रूप में होती है और इसमें काल के अनुसार ही जाना क्रिया का प्रयोग किया जाता है। भाववाच्य प्राय अकर्मक क्रिया का ही होता है। अब हम सबसे पहले वाक्य लेते हैं, वह सोता नहीं है। तो कैसे बनाएंगे उसे भाववाच्य में? उससे, हमने से जोड़ा, से प्रसंग इसके साथ जोड़ दिया। उससे सोया नहीं जाता। अगला लेते हैं, दादी चल नहीं सकती। दादी से, हमने से प्रसंग जोड़ दिया, चला नहीं जाता। तो ये निषेधात्मक क्रिया है। अगला लेते हैं, कछुआ दौड़ नहीं सकता। कछुए से दौड़ा नहीं जाता। ये जाना क्रिया का हमने प्रयोग किया है यहाँ पे। लड़कियां बोल नहीं पाई। क्या लिखेंगे? लड़कियों से बोला नहीं गया। अगला लेते हैं, वह नहीं हंसता है। उससे हंसा नहीं जाता। अगला लेते हैं, शांता नहीं गाती है। शांता से गाया नहीं गया। अगला लेते हैं, बच्चा नहीं बैठता है। तो क्या लिखेंगे? बच्चे से बैठा नहीं जाता। मैं नहीं भाग सकता। क्या करेंगे इसका? मुझसे भागा नहीं जाता। रमेश नहीं पढ़ता है। तो कैसे लिखेंगे इसको? रमेश से पढ़ा नहीं जाता। मैं अधिक खाना नहीं खाता। तो क्या करेंगे? मुझसे अधिक खाया नहीं जाता। मुझसे अधिक खाना खाया नहीं जाता। अगला लेते हैं, अगला क्या है? गाय सूखी घास नहीं खाती। तो क्या लिखेंगे इसका? गाय से सूखी घास खाई नहीं जाती। गाय से सूखी घास खाई नहीं जाती। तो हमने कृतवाच्य को भाववाच्य में बदला। एक बार फिर से समझेंगे। वह सोता नहीं है। अब यहाँ पे कर्ता को गौण बनाने के लिए हमने क्या लगाया भाववाच्य में? से। उससे
सोया नहीं जाता। यहाँ पे जाना क्रिया का हमने प्रयोग किया तो ये भाववाच्य में बदल गया। अगला लेते हैं, दादी चल नहीं सकती। क्या है इसका? दादी से चला नहीं जाता। अगला लेते हैं, कछुआ दौड़ नहीं सकता। तो क्या लिखेंगे? कछुए से दौड़ा नहीं जाता। लड़कियां बोल नहीं पाई, लड़कियों से बोला नहीं गया। या फिर जाता। अगला लेते हैं, वह नहीं हंसता, उससे हंसा नहीं जाता। शांता नहीं गाती, शांता से गाया नहीं गया। बच्चा नहीं बैठता, बच्चे से बैठा नहीं जाता। मैं नहीं भाग सकता, मुझसे भागा नहीं जाता। रमेश नहीं पढ़ता, रमेश से पढ़ा नहीं जाता। मैं अधिक खाना नहीं खाता, मुझसे अधिक खाना नहीं खाया जाता। गाय सूखी घास नहीं खाती, गाय से सूखी घास खाई नहीं जाती। तो इस प्रकार से कृतवाच्य को आप भाववाच्य में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है? गुड़िया नहीं नाचती। तो क्या करेंगे हम? इसका अगला एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? गुड़िया से नाचा नहीं जाता। अगला लेते हैं। अगला क्या है? सुधाकर नहीं सो सकता। तो क्या लिखेंगे? सुधाकर से सोया नहीं जाता। अगला लेते हैं। अगला क्या है? पक्षी उड़ते हैं। पक्षियों से उड़ा जाता है। छात्र टहलते हैं। छात्रों से टहला जाता है। अब पढ़ें। अब पढ़ा जाए। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। बच्चों से मैदान में खेला जाता है। तो हमने क्या लिखा? बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, बच्चों से मैदान में खेला जाता है। अगला लेते हैं। हम हंसते हैं। हमसे हंसा जाता है। अगला लेते हैं। माँ रो भी नहीं सकती। माँ से रोया भी नहीं जाता। यदि माँ रोएगी तो बच्चे उदास हो जाएंगे। बच्चों की खुशी के लिए माँ को हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखनी पड़ती है। अब वह अब भी बैठ नहीं सकता। उससे अब बैठा भी नहीं जाता। अगला लेते हैं। अगला क्या है? तुम्हें क्या हुआ? तुम पढ़ नहीं सकते। तुम्हें क्या हुआ? तुमसे पढ़ा नहीं जाता।
हमें भाववाच्य में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? से भी लगाना होगा, जा भी लगाना होगा। तो कैसे लिखेंगे? तुमसे पढ़ा नहीं जाता। क्या था हमारा सेंटेंस? तुम्हें क्या हुआ? तुम पढ़ नहीं सकते। तो हमने ये तो ऐसे ही लिखा, तुम्हें क्या हुआ, ये तो एज इट इज लिखा, यहाँ पे कन्वर्ट किया, तुमसे पढ़ा नहीं जाता। अगला लेते हैं, इतनी गर्मी में कौन सो सकता है? तो इसको कैसे लिखेंगे? इतनी गर्मी में किससे सोया जा सकता है? इतनी गर्मी में किससे सोया जा सकता है? हमने से भी लगाया और जा भी लगाया, तो ये भाववाच्य में कन्वर्ट हो गया। अगला लेते हैं। अगला क्या है? बीमारी के बाद नानी चल भी नहीं पाती। बीमारी के बाद नानी से, हमने से लगाया यहाँ पे, से चला भी नहीं जाता। अगला लेते हैं, वह खाता है, उससे खाया जाता है। एक बार फिर से समझते हैं। गुड़िया नहीं नाचती, गुड़िया से नाचा नहीं जाता। हमने से प्रसंग लगाया और यहाँ पे क्रिया में जा लगाया। सुधाकर नहीं सो सकता, सुधाकर से नहीं सोया जाता। पक्षी उड़ते हैं, पक्षियों से उड़ा जाता है। छात्र टहलते हैं, बहुत सारे छात्र हैं में डॉट अनुस्वर भी है। छात्रों से टहला जाता है। से भी लगाया और जा भी लगाया। अब पढ़ें, अब पढ़ा जाए, क्रिया में हमने क्या लगाया? जा। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, बच्चों से मैदान में खेला जाता है। हम हंसते हैं, हमसे हंसा जाता है। माँ रो भी नहीं सकती, माँ से रोया भी नहीं जाता। जा भी लगाया हमने। वह अब भी बैठ नहीं सकता, उससे बैठा भी नहीं जाता। तुम्हें क्या हुआ? तुम पढ़ नहीं सकते। तुम्हें क्या हुआ? तुमसे पढ़ा भी नहीं जाता। इतनी गर्मी में कौन सो सकता है? इतनी गर्मी में किससे सोया जा सकता है? बीमारी के बाद नानी चल भी नहीं पाती, बीमारी के बाद नानी से चला भी नहीं जाता। वह खाता है, उससे खाया जाता है। तो इस प्रकार से हम से और जा लगाएंगे। ज्यादातर भाववाच्य निषेधात्मक होते हैं, लेकिन कुछ नहीं भी होते हैं, तो हमें ध्यान पूर्वक इनको बनाना है। अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है? आओ जरा घूमें। तो इसको भाववाच्य में कैसे कन्वर्ट करेंगे? आओ जरा घूमा जाए। अगला लेते हैं, उठो जरा टहल लें। उठो जरा टहला जाए। वह बिस्तर पर सोता है, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? उससे बिस्तर पर सोया जाता है। अगला लेते हैं, पक्षी रात को सोते हैं। तो कैसे लिखेंगे?
पक्षियों से रात में सोया जाता है। अगला लेते हैं। अगला क्या है? गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं। गर्मियों में लोगों से खूब नहाया जाता है। अगला लेते हैं। अगला क्या है? लड़का तैरता है। लड़के से तैरा जाता है। अगला लेते हैं। मानी सुबह को नहीं उठ सकी। मानी से सुबह उठा नहीं जा सका। अगला लेते हैं। अगला क्या है? बच्चे शांत नहीं रह सकते। बच्चों से शांत नहीं रहा जा सकता। अगला लेते हैं। अब चलें। अब चला जाए। सुमन दौड़ी। सुमन से दौड़ा जाता है। खड़ी पाई भी लगाएंगे। कौवा उड़ता है। कौए से उड़ा जाता है। कौए से उड़ा जाता है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। राधा मुस्कुराती है। राधा से मुस्कुराया जाता है। मीरा नहीं नाचती है। मीरा से नाचा नहीं जाता। कुत्ता भौंक रहा होगा। कुत्ते से भौंका जा रहा होगा। अगला लेते हैं। अगला क्या है? माँ नहीं नाचती। माँ से नाचा नहीं जाता। अब हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। आओ जरा घूमें, आओ जरा घुमा जाए। तो हमने क्या लगाया? जा प्रत्यय लगाया। उठो जरा टहल ले, उठो जरा टहला जाए। क्रिया में जा लगाया। वह बिस्तर पर सोता है, उससे बिस्तर पर सोया जाता है। पक्षी रात को सोते हैं। पक्षियों से प्रसंग लगाया। पक्षियों से रात में सोया जाता है। यानी कर्ता के बाद में से प्रसंग लगाने पर ही भाववाच्य बनेगा। से प्रसंग लगाना होगा, क्रिया में जाना लगाना होगा, जाना क्रिया का प्रयोग करना होगा काल के अनुसार। अगला लेते हैं। रोगी रात भर नहीं सो सका। रोगी से
रात भर सोया नहीं जाता। अगला लेते हैं, गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं। गर्मियों में लोगों से खूब नहाया जाता है। जा लगाया हमने। लड़का तैरता है, लड़के से प्रसंग लगाया कर्ता के बाद में और क्रिया में जा लगाया। लड़के से तैरा जाता है। मानी सुबह को नहीं उठ सकी। मानी से सुबह को नहीं उठा जा सका। बच्चे शांत नहीं रह सकते। बच्चों से शांत नहीं रहा जा सकता। अब चले, अब चला जाए। क्रिया में हमने क्या लगाया? जा। सुमन दौड़ती है। सुमन से दौड़ा जाता है। सुमन क्या है? कर्ता। कर्ता के बाद में हमने से प्रसंग लगाया और क्रिया में जान लगाया, तो हमने इसे भाववाच्य में कन्वर्ट कर दिया। कौवा उड़ता है। कौवे से उड़ा जाता है। कौवा क्या है? कर्ता है। उसके बाद में से प्रसंग लगाया और क्रिया में जा लगाया। कौवे से उड़ा जाता है। राधा मुस्कुराती है। राधा से मुस्कुराया जाता है। मीरा नहीं नाचती है। मीरा से प्रसंग लगाया और क्रिया में भी जा लगाया। मीरा से नाचा नहीं जाता। कुत्ता भौंक रहा होगा। कुत्ते से भौंका जा रहा होगा। अगले की कैपेसिटी है, वो भौंक रहा है। माँ नहीं नाचती। माँ से नाचा नहीं जाता। इस प्रकार से हम भाववाच्य में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रसंग में हम से लगाएंगे और काल के अनुसार जाना क्रिया लगाएंगे तो भाववाच्य में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि आप इसको लिखकर नियमित रूप से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए कृत्रिवाच्य को भाववाच्य में कन्वर्ट करना हो जाएगा बाएं हाथ का खेल और आप पाएंगे परीक्षा में अधिकतम अंक। मैं हिंदी भाषा को इतना सरल, सहज और सुबोध बना देना चाहती हूँ ताकि बच्चों का जो हिंदी के प्रति इंटरेस्ट कम हुआ है वो बढ़े। और ग्रामर में आपको कौन कौन से टॉपिक पे दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। मैं यथासंभव उन पर वीडियो बनाऊंगी। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि हिंदी भाषा को प्रथम स्थान पे लाना हर भारतीय का प्रथम कर्तव्य है। धन्यवाद।